दावे किए गए कि 500 रुपए गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं इस मैनिफेस्टो को? देखिए, कांग्रेस की गारंटी यानी झूठ और झांसे का ये पुलिंदा है। कांग्रेस के झूठ और झांसे की गारंटी को हरियाणा की जनता नजदीक से जानती है, क्योंकि हरियाणा के लोग हिमाचल प्रदेश के नजदीक रहते हैं। उन्होंने वहां पर भी ये स्क्रिप्ट लिख करके लोगों के बीच में ले गए थे। यही झूठ का पुलिंदा था। सेम यही बातें कही गई थी जो हरियाणा में कही गई हैं, परंतु अभी तक हिमाचल में 2 साल सरकार को बने हो गए हैं। 2 साल के अंदर ना तो 1 लाख जो युवाओं का वादा किया था कि रोजगार देंगे वो दिया है, जो महिलाओं के साथ वायदा किया था कि हम 2000 रुपए देंगे, एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया। जो इन्होंने वहां पर यूनिट फ्री करने की बात कही थी, ना वहां पर यूनिट फ्री करी है। ये इस प्रकार का इनका झूठ का पुलिंदा ये जो लेकर के आए हैं, इसके ऊपर हरियाणा प्रदेश विश्वास नहीं करता। ये झूठ की गारंटी है, झूठ का पत्र है, ये झूठ का पुलिंदा है। और इसी प्रकार से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, विधायक भी रहे हैं, उनका सबसे पहले जो इस गारंटी से जो इन्होंने ये गारंटी दी है, जो इन्होंने ये घोषणा पत्र निकाला है, इस घोषणा पत्र की सबसे पहले जो इनका विधायक और उम्मीदवार है नीरज, उसने ये बात कही है कि 50 वोटें डलवाओ और हम आपको नौकरी देंगे। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस बात की गारंटी है कि हरियाणा के युवाओं को फिर पर्ची और खर्ची के आधार के ऊपर नौकरी मिलेगी? कांग्रेस अपनी मंशा स्पष्ट करे। मैंने इसी करके कहा है कि ये झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा। और एक इनके दूसरे मंत्री ने जो यहां से असंध से चुनाव लड़ रहा है, जो इनका विधायक भी रहा और इनका प्रत्याशी भी है, उसने ये बात कही है कि हमारी सरकार आएगी, पहले तो हम अपना घर भरेंगे, फिर हम कार्यकर्ताओं का जो हमारे साथ लग रहे उनका भरेंगे, जनता बाढ़ में जाए। ये मंशा इनकी किस प्रकार की है, किस प्रकार से ये इस मैनिफेस्टो को लेकर के बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी जो सबसे बड़ी गारंटी को पूरे हरियाणा ने देखा है, किसानों की जमीन को छीन करके दामाद को खुश करने का काम वो यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने अपने समय के अंदर किया है। क्या वो दौर फिर दोबारा वापस लाना चाहते हैं? कांग्रेस की गारंटी में नौकरी की बात करते हैं, लेकिन नौकरी तो छोड़िए, पूरे देश देख रहा है कि हिमाचल में इनके पास जो वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए बजट नहीं है, ये पूरा का पूरा वेतन नहीं है, देख रहा है। ऐसे में ये क्या नौकरी दे देंगे? यहाँ पर जो इन्होंने एक झूठ का शगुफा छोड़ा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। मैंने इस बात को लेकर के हुड्डा साहब से भी इस बात को पूछा था कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपके किसी ने हाथ बांध दिए थे कि आपने नौकरी नहीं देना? आपको मालूम था कि यहाँ पर इतनी पोस्टें खाली हैं, आपने भरनी चाहिए थी, परंतु नहीं, मंशा नहीं थी। मंशा क्या थी? पर्ची और खर्ची के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना। गरीब व्यक्ति तो नौकरी के नजदीक भी नहीं जाता था, परंतु हमारी सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार में भी आज नौकरी लग रही है। इन्होंने ओपीएस की बात करी है। ओपीएस, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए भी उनको रुला दिया है, वेतन नहीं मिल रहा है। ये स्थिति कांग्रेस के समय में ओपीएस देने की बात कर रहे हैं, जब इनके पास देने के लिए सैलरी नहीं है। ये ओपीएस की बात कैसे कर रहे हैं? कैसे ओपीएस दे देंगे ये? और ऐसे में कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे पर कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की साख भी खराब हो गई है, कांग्रेस की नीति भी खराब है, कांग्रेस की नीयत भी खराब है, कांग्रेस का नेतृत्व भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार के प्रलोभन दे करके ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनकी गारंटी के ऊपर हरियाणा का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा। ये झूठ का पुलिंदा है। हरियाणा का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिल्ली से निकाला है,
मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के लोग हरियाणा को चलाना चाहेंगे? वो अपनी मंशा को स्पष्ट करें कि दिल्ली के अंदर बैठ करके उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया। अरे हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा के लिए मैनिफेस्टो आना चाहिए था। दिल्ली में बैठ करके इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। ये हुड्डा साहब भी, कांग्रेस के खड़गे साहब भी इस बात को स्पष्ट करें, राहुल गांधी साहब भी, क्या आप हरियाणा को दिल्ली से बैठ करके आप वही कठपुतली के माध्यम से चलाना चाहते हैं? जिस प्रकार का शासन तंत्र रहा, हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश करने का काम किया, इस बात के बारे में इसको स्पष्ट करने का काम करें। ये इस जो इनका घोषणा पत्र आया है, इसके ऊपर मेरी इतना ही कहना था। सर, जातिगत सर्वे हम कराएंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस जातिवाद को तोड़ने में वो उनकी बड़ी भूमिका है। देश के अंदर लोगों को, देश को स्थिर करना, ऐसी ताकतों के साथ जाकर के बैठ जाना जो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के साथ कांग्रेस जाकर के बैठती है। और अभी आप लोगों ने देखा है, हुड्डा साहब और उसके बेटे ने, जब ये पार्टीशन हुआ, देश का पार्टीशन हुआ, वहां के पाकिस्तान के लोग बड़ी संख्या के अंदर अपना जमीन छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके, अपने बिजनेस को छोड़ करके, उन्होंने अपने धर्म को रक्षा के लिए, अपने देश के प्रेम के लिए वो पाकिस्तान को छोड़ करके यहां पर आकर के उन्होंने टेंटों में अपना जीवन व्यतीत किया। और हुड्डा साहब क्या बोलते हैं, इसका बेटा क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि ये जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, इनके साथ हमारी संस्कृति मेल नहीं खाती। और इन्होंने यहां तक कहा, इसके बेटे ने तो यहां तक कहा कि इनको हम वहीं छोड़ करके आएंगे। अरे जिन लोगों ने अपना घर बाहर छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, जमीन छोड़ दी, और वो उनकी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है, ऐसे लोगों ने, जिन्होंने कष्ट में जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने अपना परिश्रम करके इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उन लोगों के साथ इनकी संस्कृति मेल नहीं खाती। 8 तारीख के बाद इनको सबक सिखाने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। और किस प्रकार की राहुल गांधी साहब बयान देते हैं सिखों के बारे में, उसने विदेश में जाकर के किस प्रकार का उनको अपमानित करने का बयान दिया है, किस प्रकार से आरक्षण को खत्म करने का बयान उसने दिया है। मैंने कहा है कि ऐसी ताकतों के साथ ये जाकर के बैठ जाते हैं जो इस देश को तोड़ना और कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस की गारंटी के ऊपर, कांग्रेस के इसका घोषणा पत्र, क्योंकि तो घोषणा है, करते नहीं है, खाली घोषणा है, झूठ का पुलिंदा है, और लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लोग अब 8 जब अक्टूबर को चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आएगी। सर, लास्ट क्वेश्चन, देखिए, हम आपको बताएंगे जब जारी करेंगे, आपके बीच में बैठ करके जारी करेंगे, आपको एक एक लाइन बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, वो सारा बताएंगे। परंतु आज कांग्रेस को बुरी तरीके से नकार दिया है, कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं बचा, या अगर ये गारंटी भी देते हैं, उस गारंटी के ऊपर भी लोग विश्वास नहीं करते। आज लोगों का स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है, मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है, और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा का तीव्र गति से विकास करेंगे।